हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। छात्रों, आज हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। छात्रों, आज हम पाठ्य सहगामी क्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ को-करिकुलर एक्टिविटीज़ के संबंध में अध्ययन करेंगे। छात्रों, मैं आपको बता दूं कि इससे पूर्व की वीडियो में हमने इम्पोर्टेंस ऑफ को-करिकुलर एक्टिविटीज़ यानी पाठ्य सहगामी क्रियाओं का जो महत्व है उसके विषय में अध्ययन किया था। छात्रों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ को-करिकुलर एक्टिविटीज़ यानी कि सहगामी क्रियाओं के प्रकार। सहगामी क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के जो प्रकार हैं वो मैंने नीचे लिख रखे हैं, उनको मैं एक एक करके आपको आज बताता हूँ। सबसे पहला है इसमें शारीरिक विकास संबंधी क्रियाएं, फिजिकल डेवलपमेंटल एक्शंस। नेक्स्ट, सांस्कृतिक क्रियाएं, कल्चरल वर्ब्स। नंबर 3, मानसिक क्रियाएं, मेंटल वर्ब। नंबर 4, सामाजिक क्रियाएं, सोशल एक्शन। फिर है साहित्यिक क्रियाएं, लिटरेसी वर्ब्स। फिर है नागरिक मूल्यों के विकास संबंधी क्रियाएं, एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ सिविक वैल्यू। फिर है कौशल विकास संबंधी क्रियाएं, स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड एक्शंस। और लास्ट में है हमारा एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू यूटिलाइजिंग लेजर टाइम। ओके स्टूडेंट्स, छात्रों, आज हम देखते हैं ये सामाजिक पाठ्य सहगामी क्रियाएं कितने प्रकार की हैं, यानी पाठ्य सहगामी क्रियाओं के प्रकार क्या हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं को विद्यालय अपने संसाधनों, शिक्षकों की रुचि और योग्यता तथा छात्रों की मांग के आधार पर इनकी संख्या को कम कर सकता है अथवा इन्हें बढ़ा भी सकता है। इन प्रवृत्तियों का यद्यपि ऐसा कोई मापदंड नहीं है कि इनकी संख्या को निर्धारित किया जा सके, फिर भी इन क्रियाओं को हम निम्न रूपों में वर्गीकृत कर सकते हैं। कौन कौन सी क्रियाओं को हमने वर्गीकृत किया है? सबसे पहली क्रिया है हमारी इसमें शारीरिक क्रिया। द स्कूल कैन रिड्यूस इट्स नंबर ऑफ करिकुलर concomitant activities based on the resource and interest of teacher and the demand of students, or it can be enlarged by these tendencies, although there is no such criterion that their number can be determined yet. We can classify these verbs as follows. Okay students, हम पहली क्रिया को लेते हैं, शारीरिक विकास संबंधी क्रियाएं। शारीरिक विकास संबंधी क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? हम किन्हें शारीरिक विकास संबंधी क्रियाएं कह सकती हैं? ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो शारीरिक विकास से संबंध रखती हैं? तो हम पहले देखेंगे इसमें, जैसे खेलना, दौड़ना, व्यायाम करना, योग करना, आसन, कुश्ती, तैरना, जिम्नास्टिक आदि, यह सब क्या है? शारीरिक क्रियाएं हैं, शारीरिक विकास संबंधी क्रियाएं हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नंबर 2, सांस्कृतिक क्रियाएं। सांस्कृतिक क्रियाएं हम किन्हें कहेंगे, यानी सांस्कृतिक क्रियाओं के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं हैं? जैसे जिनमें आता है संगीत, नृत्य जिसे डांस भी कहते हैं, महापुरुषों की जयंतियाँ, पर्व, उत्सव, लोकगीत, लोक नृत्य, कैंपफायर आदि, ये सब क्या है? सांस्कृतिक क्रियाएं हैं। ये सब सांस्कृतिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हम देखते हैं
नंबर 3 मानसिक क्रियाएं। मानसिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं? मानसिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या है जिससे बच्चे का मानसिक विकास हो? जिसमें अशुभाषण, कविता, प्रतियोगिता, चित्र व कथाओं की शीर्षक निकलवाना, समस्या हल कराने संबंधी प्रतियोगिताएं कराना, ये सब क्या कौन सी क्रियाएं कहलाती हैं? मानसिक क्रियाएं कहलाती हैं, जिससे बच्चों का मानसिक विकास हो। ठीक है। अगला है सामाजिक क्रियाएं। सामाजिक क्रियाओं से संबंध है समाज में किए गए कार्य। जैसे कोई समाज सेवा का शिविर है, समाज सेवा क्लब है, सहकारी संस्थाएं, पर्व पर समाज सेवा, सामुदायिक संपर्क आदि, ये सभी क्या है? सामाजिक क्रियाएं हैं। ठीक है। अगला है हमारा साहित्यिक क्रियाएं। साहित्यिक क्रियाएं कौन कौन सी होंगी? साहित्यिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या क्या आता है, क्या क्या काम करने चाहिए? जैसे वाद विवाद है, विचार गोष्ठी, पत्रिका प्रकाशन है, बाल सभाएं हैं, साहित्यिक क्लब है, निबंध लेखन है, कहानी लेखन है, नाटक लेखन प्रतियोगिता है, भित्ति पत्रिका है, विद्यालय पत्रिका प्रकाशन, नाटक और अशुभाषण आदि, ये सब क्या हैं? ये सब साहित्यिक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नागरिक मूल्यों के विकास संबंधी क्रियाएं। अब नागरिक मूल्यों के विकास संबंधी क्रियाएं कौन कौन सी हैं, क्या क्या है इसमें? जैसे नगर पालिका, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, विधानसभा, संसद के कार्यों का अध्ययन, छात्र संघ, छात्र अनुशासन आदि। ठीक है। फिर है हमारा अगला बिंदु कौशल विकास संबंधी क्रियाएं। यानी ये जो है स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड एक्शंस। कौशल विकास संबंधी क्रियाओं में अपने वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी भी स्किल डेवलपमेंट के बारे में कई बार चर्चा कर चुके हैं और स्किल डेवलपमेंट पर बहुत अधिक जोर भी दिया जा रहा है। स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत कौन कौन से काम हैं? जैसे कौशल है, जैसे कताई बुनाई, साबुन बनाना, टोकरी बुनना, बागवानी करना, मिट्टी कुट्टी का काम, चित्रकला, पेंटिंग, मूर्तिकला, मॉडल बनाना, उपकरणों का निर्माण करना आदि, ये सब क्या है? स्किल डेवलपमेंट यानी कि कौशल विकास संबंधी क्रियाएं हैं। फिर हमारा अगला अवकाश के समय का सदुपयोग करना। अवकाश के समय के सदुपयोग में क्या काम है? जैसे टिकट संग्रह है, सिक्के संग्रह करना, पत्र मित्र बनाना, फूल पत्तियों को संग्रह करना, काव्य संग्रह, लोकगीत संग्रह, बागवानी, फोटोग्राफी, चित्रकला आदि, यह सब अवकाश के समय का सदुपयोग करने की क्रियाएं हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। मैं आशा करता हूँ कि आज आपको मेरा विषय समझ में आया होगा। पाठ से आगामी क्रियाओं के जो प्रकार थे, टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। ओके, थैंक यू।